हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किताब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जो है आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि सीबीटी 1 में जो है जब एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम सीबीटी 1 में किस तरह का जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ताकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होने वाला है 2023 में जिसका वैकेंसी आएगा तो उसमें आपको जो है परेशानी ना हो। और इसका जो है हम डिटेल्स में आपको बताएंगे कि साइंस में किस किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, मैथ का, जीके का, ठीक है। और जो है बेसिक साइंस भी जो सीबीटी 2 होगा उसका भी हम जो है आपको डिस्कशन कराएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन उसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिक साइंस और हम जो है आपको मैथ रीजनिंग करा देंगे, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स भी जो हम साप्ताहिक यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे और आपको कराएंगे। कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है फ्रेंड, जरूर आप जो है सभी क्वालिफाई कर जाइएगा 2023 का जो एग्ज़ाम होगा एलपी और टेक्नीशियन का उसमें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है केवल आपको ये दिखाना चाहते हैं और ये आप लोग भी देखिए कि एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन इसमें ऐड है, केवल साइंस का नहीं, इसमें मैथ रीजनिंग सभी तरह का क्वेश्चन है। और इसका जो है पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको दे देंगे, तो वो भी आप जो है देख लीजिएगा। बट यहाँ पे पहले इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन के साथ साथ आपको चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से किस किस सेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ताकि आप जो है देख सके कि कितना चैप्टर इसमें जो है आपको पढ़ना है, कितना कवर करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जो शॉर्ट इस तरह का आप देख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन जो है ये सीबीटी 1 का क्वेश्चन है जो 31 अगस्त 2018 को हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कोशिश करेंगे कि सीबीटी 2 का जो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड करा सके, क्योंकि सीबीटी 2 में आपका जो है एक बहुत बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक ऐड हो जाता है। उसमें मैथ रीजनिंग तो रहता ही है, साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है उसमें ऐड हो जाता है। वहीं पे फिटर वाला कैंडिडेट लोग के लिए फिटर का ट्रेड हो जाता है, जो आईटीआई किए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन का इलेक्ट्रीशियन हो जाता है, तो उसमें ट्रेड का भी जो है पेपर वो इंक्लूड रहता है। तो कोशिश करेंगे वो पेपर भी जो है वो हो जाए, और जब सीबीटी 2 होगा तो वो भी हम जो कराने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा खुद जो है फिटर ट्रेड है, ठीक है। तो किसी भी तरह का टेंशन आपको नहीं लेना है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी और फिटर ट्रेड में भी किसी तरह का आपको कोई जो है वो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड एक निवेदन है आपसे कि इस चैनल पे अभी जो है 469 कैंडिडेट है, मतलब 470 के आसपास, तो इसको जो है 1000 फ्रेंड आप लोग कर दीजिए, ताकि हमें जो है कम्युनिटी टैब आप मिल सके। और कम्युनिटी टैब मिल जाएगा तो कोई भी चीज़ हम अगर पोस्ट करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ इसमें, जैसे सिलेबस का ही अगर हम कोई चीज़ पोस्ट किए तो वो आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा, बिना वीडियो बनाए ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किए हैं तो। इसमें आपको जो है एलपी और टेक्नीशियन का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, अभी का जो है साइंस और मैथ रीजनिंग, ये सब जो है कवर हम करा देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन 1 है कि यह मानते हुए कि निम्नलिखित चित्रों में से दिए गए अंक एक समान प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसे सी में प्रश्न चिन्ह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे फाइंडिंग नंबर का जो है यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। जैसे इसमें 6 के बाद 14 है, 6 14 है, तो किस तरह से यहाँ पे ऐड किया गया, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, 14 आएगा, 10 आएगा, 6 आएगा, 8 है, तो इसका आंसर 10 हो गया। तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पीडीएफ हम जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, बट वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में यहाँ पे देख लीजिए, पूछा गया है रक्त का वो भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष जो है 8% में आपका प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम आदि अन्य पदार्थ होते हैं, तो कौन सा तत्व है रक्त का वो भाग, तो वो भाग प्लाज्मा है। प्लाज्मा में आपका जो है 92% जल होता है और शेष 8% जो बचा रिमेनिंग, उसमें खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होता है, ठीक है। आगे पूछा है क्वेश्चन में कि शब्द में दिए गए जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। जैसे मक्खन दूध हो गया, तो किताब किससे बनेगा, तो मक्खन जो है वो दूध से बनता है, तो किताब किससे बनता है, पेज से बनता है, कॉपी से बनता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लेखक, कागज, तो यहाँ पेपर से जो है आपका किताब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किताब। इसी तरह का यहाँ पे दिया गया, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है किससे, फिजिक्स से। तो हम पहले ही बताएं कि आपका जो सीबीटी 1 में साइंस रहता है उसमें आपका फिजिक्स भी रहता है, केमिस्ट्री भी रहता है, और इसमें आपका जो है वो बायोलॉजी भी रहता है, तीनों से रहता है। बट जो आपका सीबीटी 2 में जो साइंस आता है उसमें आपका ओनली फिजिक्स रहता है, जिसमें फिजिक्स का आपका 10 चैप्टर का रहता है साइंस में। और उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग एक होता है जो आपका डिप्लोमा या आईटीआई वाले छात्र पढ़ते हैं, तो उससे क्वेश्चन आपका 6 चैप्टर रहता है। तो वो दोनों मिला के जो है उसमें आपको
जो है क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन दोनों मिला के क्वेश्चन उसमें पूछता है। ठीक है, तो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जब प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो इसमें हो जाएगा समांतर क्रम में। जब जो है कई प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध जो है ना उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है, तो ये किसमें होता है? समांतर क्रम में। तो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन ये आ गया, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। यहाँ पे करंट अफेयर्स पूछा गया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आधुनिक आवर्धिक तालिका में, तो आवर्त तालिका यहाँ पे पूछा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया जो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सभी का जो है मिक्सचर रहता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जब लोहे को नम में रखा जाता है, नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन मतलब ऑक्साइड Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाता है। तो इस भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग जंग बोलते हैं, रस्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष से भी जो है इसमें क्वेश्चन पूछता है। कुछ कथन आपको दे देगा और उसका यहाँ पे निष्कर्ष आपको जो है वो निकालना। जैसे भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीके से अवगत नहीं है। ठीक है, तो लागू किए जाने वाले कार्यक्रम क्या होगा? शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए। आधुनिक तरीके से पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए वेतन वृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि भारत में अभी भी पारंपरिक तरीके से करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। ठीक है, तो वेतन वृद्धि का बात इसमें जो नहीं कहा गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ये जो है वो लागू होना चाहिए यहाँ पे। तो देख लेते हैं, केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, केवल 2 अनुसरण करता है, एक और दोनों अनुसरण करता है, ना तो एक ना ही 2 अनुसरण करता है। मतलब कोई भी लागू नहीं होगा, या तो दोनों लागू होगा या केवल 2 लागू होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही है कि केवल एक जो है अनुसरण होगा, क्योंकि वेतन का बात इसमें कथन में कहीं भी जिक्र नहीं है। सैलरी का कहीं पे जिक्र है क्या? कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में कैसे वेतन आ जाएगा? ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है सोचना है। तो ये कथन एवं निष्कर्ष था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ चित्र दे देगा, कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका कैलेंडर से क्वेश्चन है कि आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ। तो आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ है? तो इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कैलेंडर से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका डाटा से, जो यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे घन के किनारों की लंबाई, मतलब ये आपका जो है मेंसुरेशन से आ गया, क्षेत्रफल आ गया, घन आ गया, घनाभ आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पाइप और टंकी का भी जो है यहाँ पे सवाल आपको देखेगा कि ए जो है इतना घंटा में भर देता टंकी को, बी जो है इतना घंटा में भर देता, तो दोनों मिलकर कितना में भरेगा। तो पाइप और सिस्टम का भी जो है इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, CBT 1 में। आगे जो है यहाँ पे कुछ अक्षर भी दिया जाता है कि इसके चौथे क्रम में बदलने पर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है। एक जो है ये वाक्य और अनुमान का भी जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 जमा करना होगा। ठीक है, तो संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है, सभी विद्यार्थियों को 200 रुपये जमा करना होगा। तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष में क्या दिया कि संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है। तो अनिवार्य यहाँ पे शब्द है, तो यहाँ पे चूंकि वाक्य में कहीं भी अनिवार्य का नहीं दिया गया, टीचर ने क्या कहा है कि जो जाना चाहते हैं, तो अनिवार्य नहीं है। अगर अनिवार्य रहता तो बोलता कि सभी को जाना है, तो ये एक तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो केवल कितना हो जाएगा? केवल 2 यहाँ पे हो जाना चाहिए। देख लेते हैं तो क्या होगा, ना तो एक ना ही 2 अनुमान निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी नहीं होगा, सभी विद्यार्थियों को। हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं होगा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, सभी विद्यार्थियों को 200 जमा करना होगा। बट यहाँ पे क्या कहा वाक्य में कि जो जाना चाहते हैं केवल उन्हीं को 200 जमा करना होगा, तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने US सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। विलियम हावर्ड टॉफ्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, त्रिभुज 10 का। तो यहाँ पे फ्रेंड बताते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का भी जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपका रेलगाड़ी वाला भी सवाल यहाँ पे पूछा जाता है डिस्टेंस का, कि एक रेलगाड़ी इतना लंबी है, इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में पार करता है, तो जो है उसका चाल ज्ञात कीजिए, क्या चाल होगा या क्या लंबाई होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, एक आपको यहाँ पे ओम का नियम देख सकते हैं कि ओम का नियम भी पूछा गया कि ओम का नियम जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तारों के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे उनका जो है सिंपली यहाँ पे जो परिभाषा है ओम के नियम का, उसी का यहाँ पे आंसर जो है वो दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लिए ओम का भी क्वेश्चन आता है, मतलब जो फिजिक्स का है। तो इसी तरह का क्वेश्चन फ्रेंड इसमें रहता है।
तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। परसेंटेज का क्वेश्चन भी यहाँ से रहता है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। तो यहाँ पे तमाम तरह का जो है क्वेश्चन आता है, तो सारा कुछ जो है आपको बता देंगे कि किस तरह का मैथ में क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा चैप्टर आपको मैथ में पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आता है, CBT 2 में साइंस का कौन सा बुक पढ़ना है, आपका जो ट्रेड है फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो कौन सा आपका बुक जो है सही रहेगा। तो सारा कुछ जो हम डिस्कशन आपको कर देंगे। तो ये वीडियो जो था फ्रेंड आपको केवल क्वेश्चन से अवगत कराना था कि किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जहाँ तक करंट अफेयर्स का बात है, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्यूबा में आयोजित 92वीं मेमोरियल चेस चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो करंट अफेयर्स जो है वो आपका एटलीस्ट 2 साल का आपको जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो 1 ईयर तक में पूछता है, बट कभी कभी जो है 2 साल का करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछ लेता है। जैसे आपका 2023 में एग्ज़ाम होगा ना, तो 2022 तो आपको करना ही पड़ेगा, 2020 का भी 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का आपको कर लेना चाहिए, ताकि सेफ्टी बना रहे कि अगर पूछ दे तो हम बता सकें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 2017 में किस मलयालम अभिनेत्री को फिल्म मिन्ना मिनुगु के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था 2017 में। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये पूछा है आपको 31 अगस्त 18 में, ठीक है। देख सकते हैं कि अगस्त मंथ के 18 में एग्ज़ाम हुआ है और क्वेश्चन 2017 से पूछा गया, मतलब लगभग मान के चलिए कि 1 साल का क्वेश्चन का करंट यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पूछा है। तो 1 साल का करंट अफेयर्स तो आपको वो करना ही होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन फ्रेंड आता है यहाँ पे। तो 22 पेज का ये क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाना था कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। आप लोग बहुत सारा जो है कमेंट भी कर रहे थे कि किस तरह का सर क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का दिखा दीजिए, ताकि जो है तैयारी करने में भी मन लगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए संबंधित चित्र के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द यहाँ पे जो है अनुपस्थित है, उसको जो है आपको यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये PDF जो है आपको कहाँ मिलेगा बता देते हैं। ये PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपको बताएंगे चैप्टर वाइज कौन कौन सा जो है आपको बुक पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर उसमें जो है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। सारा कुछ जो है हम आपको बताएंगे। CBT 2 के लिए भी बताएंगे, और जिनका फिटर ट्रेड है उनके लिए टेंशन का जरूरत नहीं है। मेरा खुद का जो है वो था फ्रेंड फिटर मैकेनिकल ब्रांच का था, तो उसमें फिटर हम जो है वो आपको कवर करा देंगे जब CBT 2 होगा। बट इसको पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्टार्ट करेंगे, बट अभी जो है ये सब हम लोग कर लेते हैं। फिटर का भी जो है आपको हम नोट्स दे देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है यहाँ से सारा कवर हो जाए, ठीक है। जो भी यहाँ पे रिलेटेड होगा LP टेक्नीशियन के रिलेटेड सारा जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।